स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी होती है उसमें क्या चेंज है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक उसमें कितना चेंज आया है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन वो चेंज हम देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उस वेलोसिटी के चेंज होने में कितना टाइम लगा है उससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन कितना है। देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, दिस इम्प्लाई a is equal to v minus u divided by t, where v represent to the final velocity and u represent to the initial velocity। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब कि स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सेलरेशन की, वो क्या होती है? हमें पता है कि वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी ही होनी चाहिए। अब देखिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जिस भी ऑब्जेक्ट के हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिसकी भी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इज नॉट चेंज्ड, वो चेंज नहीं होती है। एंड दस देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इन दैट केस एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। एंड देयरफॉर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा बच्चे? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। अगर कोई चेंज ही नहीं है वेलोसिटी में, वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में थी वही है, तो फिर एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में। अब देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहले जब हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड, इन दैट केस हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी जिसकी स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही रहे उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एंड सेम फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? इफ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी, अगर बॉडी चेंज कर रही है अपनी वेलोसिटी को बाय द इक्वल मेजर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल मेजर वही बात आ जाती है, इक्वल ही जो मेजर्स हैं उसके जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल होना चाहिए हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, देन द बॉडी इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब हम बोलेंगे कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ये किस तरीके से? सपोज कर लो पहली बार जो चेंज आया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वो आ रहा है 4 और टाइम है हमारा 2। चेंज बता रही हूँ, ये चेंज कौन सा है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, और सेकंड टाइम में भी जो चेंज आया है 4 है और टाइम है 2 सेकेंड। ऐसे ही अगर हर बार जो चेंज आ रहा है, अब देखिए बच्चे, चेंज का मतलब ये नहीं है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, वो चेंज सेम आना चाहिए हर बार। ठीक है, अगर चेंज सेम आ रहा है, टाइम भी सेम है, तब हम बोल देंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएंस आ जाएगी अब एक्सेलरेशन में, मतलब जो चेंज होगा वो वेरी करेगा। और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक बॉडी को हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है बाय अनइक्वल अमाउंट्स, जो उसके चेंज आ रहे हैं वेलोसिटी में अब वो सेम नहीं है। यहाँ पर क्या था? चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको क्या बोल देंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होती है? द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है, इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, इसलिए जो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी आता है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। बट इन केस ऑफ रिटार्डेशन क्या होता है बच्चे? जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आता है वो नेगेटिव आता है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल डिक्रीजेज व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड। जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है किसी भी व्हीकल की, वो स्लो हो जाती है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेज होती है, लेकिन सडनली अगर हम देखते हैं कि ब्रेकर आ रहा है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, रिटार्डेशन का। और ट्रेन रीचिंग एट अ स्टेशन, जब कोई भी ट्रेन रीच करने वाली होती है स्टेशन पे, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्पीडली जा रही होती है। लेकिन जब स्टेशन आने वाला होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्लोअर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, रिटार्डेशन का। अ कार स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ अ रेड लाइट। देखिए बच्चे, जब हम रोड पे क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी रेड लाइट आती है, कोई भी कार या कोई भी व्हीकल कितनी भी स्पीडली मूव क्यों नहीं कर रहा हो, जब रेड लाइट शो हो जाती है तब उनकी स्पीड क्या हो जाती है, एकदम से स्लो हो जाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिटार्डेशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे इन एग्जाम्पल से कि रिटार्डेशन क्या है।